स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। चलो शीघ्र 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 आओ। सभी सब सज्ज हो जाओ अपने स्थानों पे। सबसे ऊंचे पर्वत से बाणों की वर्षा करो। जाओ और जाकर आकाश को बाणों से ढक दो। जाओ। द्वारका के समुद्र के प्रत्येक छोर पर हमारा सैनिक दल होना ही चाहिए निशान। नहीं प्रद्युम्न, इतनी अधिक सेना, इतने अधिक जलयान भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। आधी सेना भेज दी जाए जल से। अधिक से अधिक सेना यहाँ द्वारका में होनी चाहिए, यहाँ की सुरक्षा के। और पर्वत पे सेना भेजने की तो आवश्यकता ही नहीं है, तो उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। पिताश्री, आपके कहने का अर्थ है कि सुरक्षा बल आधा कर दिया जाए। पुत्र प्रद्युम्न, बात को समझने का प्रयास किया करो। कोई कारण है जो मैं कुछ कहता हूँ नहीं? यदि शत्रुओं ने जल में हमारे सैनिकों को देख लिया तो क्या होगा? सावधान हो जाएंगे, किसी और मार्ग से आ सकते हैं, द्वारका पर आक्रमण कर सकते हैं। तो क्या करना उचित है? उन्हें भ्रमित करना उचित है। किंतु पिताश्री, काकाश्री बलराम ने मुझे आदेश दिया है कि बलराम काकाश्री सेनापति हैं, मैं द्वारकाधीश हूँ। और ऐसे युद्ध के समय में सेनापति की बात नहीं, द्वारकाधीश की बात सुनी जाती है। दाऊ मुझे अत्यंत प्रिय है और ये बात किसी से छिपी नहीं है, किंतु कूटनीति के विषय में जो है दाऊ को अधिक ज्ञान नहीं है। और अभी तो वैसे भी व्याकुल है, चिंतित है, कोई अनुचित निर्णय भी ले सकते हैं। कान्हा, द्वारका की सुरक्षा का दायित्व मेरा है कान्हा, और तुम इसमें हस्तक्षेप करके मेरे निर्णय को बदल रहे हो। ऐसे अकस्मात बदलाव से सेना का मनोबल कम हो जाएगा कान्हा, और तो और वो विचलित हो सकते हैं, भ्रमित भी हो सकते हैं। आप मेरी बात समझे नहीं दाऊ। तनिक विचार कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि शत्रु जब आए तब उन्हें अनुमान भी हो कि हमारी सेना कितनी शक्तिशाली है और कितनी अधिक। मैं चाहता हूँ कि जब वो रण में उतरे तो आश्चर्यचकित रह जाए, स्वयं को संभाल ही ना पाए और हम उन्हें तब परास्त करें। क्या कह रहे हो तुम कान्हा? जैसा तुम कह रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। शाल वो एक कुशल योद्धा है और उसे द्वारका की शक्ति और सेना के विषय में पहले से जानकारी है। यदि युद्ध के आरंभ में ही सेना पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो शाल को द्वारका में प्रवेश करने में बहुत अधिक समय नहीं लगने वाला है। आप आज मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? मैं इतने समय के लिए द्वारका से दूर क्यों रहा? यदुवंश की रक्षा करने के लिए, इस द्वारका की रक्षा करने के लिए। और आज मैं जो उचित निर्णय ले रहा हूँ उस पर संदेह किया जा रहा है। जो मैंने निर्णय लिया है यदि वो हुआ तो हम निश्चित रूप से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं दाऊ। किंतु आज सेना तो दूर की बात, स्वयं मेरे भ्राता मुझ पर विश्वास नहीं रख पा रहे। आपको हो क्या गया है दाऊ? अच्छा, मुझे कुछ हो गया? उचित है कान्हा, तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना नहीं होगी। जैसा कान्हा का आदेश है वैसा ही किया जाए। जी पिताश्री। कान्हा युद्ध के समय ऐसा निर्णय लेगा ये मैंने कभी सोचा तक नहीं था। जब से कान्हा लौट कर आया, न जाने वो इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है। न मुझसे कुछ कहता है, न कुछ बताता है, और न ही मेरी कोई बात सुन रहा है। कुछ तो विचित्र अवश्य हो रहा है। दाऊ, लगता है आपको भोजन की सुगंध यहाँ खींच लाई है। नहीं राधा। क्यों? अर्थात आज आप भोजन नहीं करेंगे? क्या हुआ दाऊ, सब ठीक है ना? ठीक कैसे हो सकता है राधा? तुम भी देख रही हो इतनी गंभीर स्थिति में कान्हा किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। हाँ, तो इसमें बुरा क्या है? कृष्ण प्रसन्न है, उसने शाम की भी सहायता की। नहीं राधा, कुछ तो अनुचित अवश्य हो रहा है। न जाने कान्हा को हो क्या गया है। जीवन में पहली बार उसने मेरे बनाए सुरक्षा नियमों की अवहेलना की है। दाऊ,
वो ऐसा करता तो नहीं है, किंतु किंतु कुछ तो सोचा होगा ना उसने। किंतु एक बार मुझसे विचार विमर्श तो कर सकता था। विचार विमर्श ना सही, मुझे बता तो सकता था ये निर्णय लेने से पूर्व। दाऊ, आज तक कृष्ण ने कुछ बताकर किया है? नहीं राधा, वो स्थिति कुछ और थी, वो समय कुछ और था। ये स्थिति, ये समय खेल और क्रीड़ा का तो नहीं है। युद्ध जैसी ऐसी गंभीर स्थिति में कान्हा का ये व्यवहार मुझे किसी भी प्रकार से उचित नहीं लग रहा है। कुछ तो अनुचित अवश्य हो रहा है। दाऊ, आप कुछ अधिक ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो। राधा, मेरा संपूर्ण जीवन द्वारका की रक्षा करने में ही बीता है। द्वारका की सुरक्षा व्यवस्था के विषय में संपूर्ण द्वारका में मुझसे अधिक और कोई नहीं जानता है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, कुछ तो अनुचित अवश्य हो रहा है। राधा, यदि कान्हा से वार्ता करते समय या उसके व्यवहार में तुम्हें कोई भी बात अनुचित लगे या कोई भी बात विचित्र प्रतीत हो तो तुम मुझे अवश्य बताना। मुझे वचन दो राधा कि तुम मुझे अवश्य बताओगी। मैं जानता हूं तुम मुझसे खेल रहे हो कृष्ण। मैंने तीनों समय की यात्रा की है तुम्हें ढूंढने के लिए, सफल नहीं हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयाग छोड़ दूंगा, नहीं, मैं पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम समय से परे हो सकते हो, पर ब्रह्मांड से नहीं। मिल गया, मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम कहां हो। तुम्हें पा लिया, अब तुम पे वश पाऊंगा मैं। कोई तो बात होगी, अन्यथा दाऊ ने ऐसा क्यों कहा? किसी काम का तो है ये मोरपंख। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है राधा, मुख पे चिंता दिख रही है, क्या कारण क्या है? कृष्ण, क्या किया तुमने ये? दाऊ तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनकी बात माननी चाहिए थी ना। राधा, कभी कभी राजा को ना अपने अधिकार जताने पड़ते हैं और कोई विकल्प है ही नहीं। मैं राजा हूं ना, मैं जानता। देखो राधा, क्या ऐसा समय आ गया है कि अब राधा को कृष्ण पर विश्वास नहीं है। ये द्वारका नगरी हम दोनों की नगरी है और द्वारका के लिए जो आवश्यक है मैं वही कर रहा हूं राधे। कृष्ण, द्वारका जितनी हमारी है उतनी दाऊ की भी है, द्वारका वासियों की है, हम सबकी है। तुम जब से लौटे हो इतना बदला सा व्यवहार कर रहे हो और मोरपंख से भी खेले जा रहे हो। मोरपंख तो मुझे प्रिय ही है ना राधे। और रही बात बदलने की, तो ये जो समय है, ये यात्रा जो है, ये व्यक्ति को बदल देती है। मेरी यात्रा ने मुझे बदल दिया राधे। अब उसमें अनुचित तो कुछ नहीं है ना। तुम कदाचित ये बात नहीं समझोगे, किंतु आने वाले समय के लिए मेरा बदलना अत्यंत आवश्यक है। कुछ भाव और वस्तुएं कभी नहीं बदलनी चाहिए। जैसे जैसे कि ये मोरपंख,
ये तुम्हारे सर पे ही शोभा देता है कृष्ण, इसे कभी मत निकालना। ये नहीं होता तो तुम कृष्ण नहीं लगते। मैं अच्छा नहीं हो रहा था। मुझसे तुम इतना प्रेम करती हो और मैंने तुम्हें निराश किया। मैं निपट क्या कहते उसे अनानी हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या करता हूँ, पता नहीं, अच्छा नहीं है। कृष्ण, तुम सत्य में बदल गए हो। तुम नहीं रहे। जानते हो, मैं ये सारा भोजन तुम्हें अपने हाथों से खिलाना चाहती थी, किंतु सब बिगाड़ दिया तुमने। तुम्हारा वास्तविक रूप अब सामने आ रहा है। राधा की इस बात का तात्पर्य था तो क्या था? क्या राधा को सत्य पे मुझ पे संदेह हो गया है? पर ऐसा मैंने क्या अनुचित कर दिया है? तो देखना होगा, जानना होगा, कुछ तो करना ही होगा। चल, बंद करो ये नृत्य। ये युद्ध का समय है। सज रहना है तुम्हें, ना कि आनंद मनाना है। वृद्ध होने के सारे गुण दिख रहे हैं मुझे आप में वृद्धाचार्य। क्या कदाचित आप भूल गए कि आप ही ने रोका है मुझे युद्ध के लिए। लीजिए, मदिरा पीजिए। चल, तो मैं ही तुम्हें आदेश देता हूं। जाओ, प्रस्थान करो युद्ध के लिए। कृष्ण कहां है ज्ञात हो चुका है। क्या? कहां है वो भगोड़ा? तुम्हारे ही राज्य के उत्तर भाग में वन में छिपा है वो। मेरी ही भूमि पे है। अपने प्राण बचाने के लिए यहां तक आ गया। सैनिकों, तैयार हो जाओ, चलो। क्या हुआ राधा, तुम वहां मुझे इस प्रकार अकेले छोड़ के यहाँ क्यों चली आई? बात क्या है? क्या हुआ राधा, तुम रो क्यों रही हो? जब मेरे कृष्ण के नेत्रों में अश्रु आए तो मुझसे सहा नहीं जाता। कृष्ण रोए तो राधा क्यों ना रोए। जब तुम्हारे नेत्रों में अश्रु देखती हूँ तो तुम्हारी भेद्यता समझ जाती है। अर्थात? जब मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तुम भी मुझसे प्रेम करो। अश्रु नहीं आने चाहिए। मैं तुम्हारे नेत्रों में अश्रु देखकर रो देती हूँ। जानते हो ना तुम क्यों ऐसा करते हो? किस सोच में पड़ गए कृष्ण? तो सोच तो मैं यही रहा हूं कि कितना महान है राधा का प्रेम और कितना भाग्यशाली है वो कृष्ण। भाग्यशाली है कृष्ण? हाँ, कितना भाग्यशाली हूं मैं जो मुझे राधा का प्रेम मिला है। और मैं सुनिश्चित करूंगा ऐसा पुनः कभी दोबारा ना। चलो छोड़ो ये सब, आओ मैं तुम्हें भोजन करा देती हूँ। चलो। मैं यहाँ आया तो था बस द्वारका पाने, पर अब मुझे राधा भी चाहिए, उसका प्रेम भी चाहिए।
मैंने पूरा वन घेर लिया शुक्राचार्य, आदेश करो। मैं तुरंत अपनी काल दृष्टि से देखकर तुम्हें बताता हूँ कि कृष्ण कहाँ है। तुम सेना लेकर वहां पहुंचो। उत्तर दिशा की ओर बढ़ो। उत्तर की ओर बढ़ो सैनिकों, और वहां जाने वाले सारे मार्ग को घेर लो। कृष्ण आ रहा है, वो तुम्हारी ओर ही आ रहा है शाल्व। सैनिकों, कृष्ण को देखते ही अस्त्रों का संधान करो। हमें आज उसे युद्ध से पूर्व ही हराना है। कृष्ण तुम्हारे निकट आ रहा है, किसी भी क्षण वो तुम्हारे सामने आ सकता है। कृष्ण आज बच के नहीं जाना चाहिए सैनिकों, अन्यथा तुम सबके प्राणों पर बन आएगी। आज बचना नहीं चाहिए कृष्ण। सैनिकों, सच रहो। कृष्ण कुछ ही क्षण में तुम्हारे समीप होगा। मेरा आदेश मिलते ही आक्रमण होना चाहिए। गाय, ये गाय कहां से चिल्ला रही है? गाय, ये तो गाय है। ये कैसे हो गया? तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो वृद्धाचार्य? तुमने तो कहा था कि यहाँ कृष्ण आ रहा है। ये कैसे संभव है? मैं गाय के भीतर कृष्ण कैसे देख सकता हूँ? मेरी सिद्धियां व्यर्थ नहीं हो सकती। तुम स्वयं यहाँ आकर देख लो शुक्राचार्य। तुम कहते हो ना कि तुम्हारी शक्तियां व्यर्थ नहीं होती। व्यर्थ है तुम और तुम्हारी शक्ति दोनों। आज तुमने मेरे राज्य की सेना की शक्ति और समय दोनों व्यर्थ किया है। ये सब क्या हो गया? क्या खेल खेला है कृष्ण ने? मेरे राज्य में ये गाय घूम रही है। आज मैं इसे मार डालूंगा। रुक जाइए महाराज, हमारे कृष्ण को कुछ मत करिए।